नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू में जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का एहतमाम। साइंसी बुनियादों पर मगज़बानी पर 2 रोज़ा यूटी सतह का सेमिनार मुनक्किद। सिडको पुलवामा में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके। कैरन सेक्टर के 2 सरहदी देहात 75 साल बाद बिजली से रोशन। राजौरी में नई आपाशी नहरों की तामीर का काम जारी। जम्मू व कश्मीर फूड प्रोसेसिंग को फ़रोग देने के मकसद के तहत जम्मू में जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इस फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने किया। इस कॉन्क्लेव में कार खुद रोज़गार और कारोबार के मौके पैदा करने की अहमियत को उजागर किया गया। नौजवानों और हुकाम ने कॉन्क्लेव के बारे में क्या कुछ कहा और किन तासुरात का इजहार किया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू में जम्मू कश्मीर फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इस फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने J&K ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्क्लेव के दौरान सरमायाकारी के मौके तलाश करने और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मेहमान नवाजी, फलाह बहबूद और फूड प्रोसेसिंग के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सन्नत के रहनुमाओं, पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर्स का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर पूरे देश को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ इंजन बन सकता है, इसकी पूरी संभावना है और मैं समझता हूँ इसीलिए ये 2 दिन सी आयोजन किया गया है। बासमती राइस हो, राजमा हो, सफरन हो, मुस्क भुज्जी राइस हो, सुलाई हनी हो, इनको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। कलाड़ी को भी जल्दी मिलने वाला है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब इसके कारण ग्लोबल मार्केट में जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को नई पहचान मिली है। 17 जिलों में 7 प्रोडक्ट्स के क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा 20 लाख मीट्रिक टन जो प्रोड्यूस होगा उसे हम हैंडल कर पाएंगे। मिल्क, वालनट, मीट, वेजिटेबल, बासमती के 5 मेगा क्लस्टर, चेरी, मिलेट, हनी, मशरूम, स्पाइसेस तथा ट्राउट के मिनी क्लस्टर भी हम स्थापित कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कैटेगरी में नीति आयोग की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में कंप्लायंस बर्डन को मैंने जैसा कहा कि काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। 182 से अधिक सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। 44 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की गति को तेज करने के लिए 12 नई पॉलिसीज को नोटिफाई करने की प्रक्रिया में हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो रिफॉर्म्स के द्वारा इंडस्ट्री के अनुकूल नीतियों को बनाने में प्रशासन लगा हुआ है और इसी आधार पर नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का योगदान होगा। मुनक्किदा तकरीब के दौरान अपोलो अस्पताल के साथ अराजी का तबादला सेहत के शोबे के सबसे बड़े इदारों में से एक के लिए यूनियन टेरिटरी में जमीनी काम का बाकायदा आगाज करने की राह हमवार की। इस तरह का इक़दाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को फ़रोग़ देगा और रोज़गार, खुद रोज़गार और कारोबार के मौके में इजाफा करेगा। देखिए, कॉन्क्लेव बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल रहा है।
جیسا کہ LG صاحب نے راجما کی بات کی, سیفرن کی بات کی, لیونڈر کی بات کی, اور ابھی بات کی کہ کلاڑی کو بھی آنے والے سمے میں GI ٹیگ ملنے والا ہے. تو آئی تھنک ہمارے جموں کے یووا کے لیے, جموں کے یوتھ کے لیے, کسان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آگے آئیں اور ان اسکیمز کا اور اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھائیے. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا, دیکھیے جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج روشنی تو سب کو دیتا ہے, پر ہمیں اپنے چھت کو چھوڑ کے باہر آ کے سورج کی روشنی لینے کی ضرورت ہے. مقررین نے صنعتی ترقی اور جموں کشمیر کو سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے اور سب سے زیادہ ترجیحی سرمایہ کاری کی منزل میں تبدیلی کرنے کے لیے انتظامیہ کے کلیدی اقدامات پر روشنی ڈالی, جبکہ جموں کشمیر ہم جہت ترقی کو تیز کرنے کے مشن پر گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ 2 روزہ کنکلیو مختلف شعبوں میں جموں کشمیر کی طاقت اور صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے UT انتظامیہ کے عزم کا ثبوت ہے. GI ٹیگ کا جو فائدہ ہے وہ کنزیومرز کو اوتھینٹسٹی کے لیے بتاتا ہے, رائٹ. اور جب کسٹمر ایک پروڈکٹ کو لے رہا ہے, اس کو لگتا ہے گورنمنٹ کے یہ ٹیگڈ ہے, یہ ایک ریلائبل سورس سے آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کے دماغ میں ایک پریمیم کوالٹی کا دھیان جاتا ہے, اور اس کے کارن دے آر ولنگ ٹو پے. وہ دے آر اوکے کہ ہاں بھائی ہمیں ایک اچھی پرائز دے, بیکاز ایک کوالٹی پروڈکٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. سیب, اخروٹ, بادام اور زعفران کی پیداوار میں جموں کشمیر پہلے نمبر پر ہے. اسے ہندوستان کے پھلوں کا پیالہ بھی کہا جاتا ہے. فوڈ پروسیسنگ کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے. وادی کشمیر میں مگزبانی کو فروغ دینے کی بنیاد پر نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن کے تحت کشمیر ہاٹ سری نگر میں مگزبانی یعنی شہد کی مکھیوں کی حفاظت اور پالن پر 2 روزہ UT سطح کا سیمینار منعقد کیا گیا. اس سیمینار کا اہتمام محکمہ زراعت نے کیا تھا, جس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سیمینار کے دوران مقررین نے وادی میں سائنسی بنیادوں پر مگزبانی کے فروغ کے لیے ایسے پروگراموں کے انعقاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی. دیکھیے یہ خاص رپورٹ. وادی کشمیر میں مگزبانی کو فروغ دینے کی بنیاد پر نیشنل بی کیپنگ اینڈ ہنی مشن کے تحت نیشنل بی بورڈ کی سرپرستی میں محکمہ زراعت کشمیر کے زیر اہتمام مگزبانی یعنی شہد کی مکھیوں کی حفاظت اور پالن پر 2 روزہ UT سطح کا سیمینار کشمیر ہاٹ سری نگر میں منعقد کیا گیا. ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے خطے میں سائنسی بنیادوں پر مگزبانی کے فروغ کے لیے ایسے پروگراموں کے انعقاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی. یہ جو ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام بنا ہے, جس میں کہ شہد کی مکھیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے, اور نیشنل بی بورڈ کی طرف سے کچھ لیبز بھی ہم کشمیر کے اندر قائم کرنے جا رہے ہیں. اس میں کہ نیوکلیس کیسے پروڈیوس ہوگا, اس کے بعد انسٹرومنٹس اس کے بیچ میں لگیں گے وہ کیسے ہوگا, تاکہ وہ لوگ جن کے پاس روزگار کے ڈیفرنٹ مواقع جو ہیں, چاہے وہ پروڈکشن کے لحاظ سے ہوں, چاہے وہ ویلیو ایڈیشن کے لحاظ سے ہوں, ہماری انکم کے بیچ میں وہ کیسے رول ادا کریں گے اور وہ روزگار دینے والے کیسے بنے, ان تمام چیزوں کو لے کے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. منعقدہ 2 روزہ سیمینار کے دوران مقررین نے مگز پالن کی اہمیت کو کسانوں کی مجموعی آمدنی کے اعزازی ذریعے کے طور پر اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ وادی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد مگز پالن کو آمدنی اور روزی روٹی کمانے کے لیے ایک اہم کاروبار کے طور پر لے رہی ہے. نوجوانوں نے کہا کہ سیمینار کے دوران بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ ہم کس طرح مغزبانی کے ذریعے اپنا مستقبل محفوظ اور تابناک بنا سکتے ہیں. کشمیر میں جو ہے آج کل وہ گورنمنٹ نوکری نہیں ملتی ہے, تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے آج سے یہ اسٹارٹ کیا, بیکاز کہ ہم آگے جا کے اس میں کچھ کر سکے. اور یہاں پہ اس میں ہمیں جو بہت فائدہ ملا, ہمارے جو 2 دن یہاں پہ ہم نے دیے, مطلب ان کا کوئی مقصد نکلا. یہاں پہ ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا اباؤٹ بی کیپنگ کے بارے میں, کہ بی کیپنگ ہم کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اس میں کیا کیا فائدہ ہے, اور یہ ایک بہت اچھا کام ہے بی کیپنگ.
हुकाम ने सेमिनार में नौजवानों को आगे आने और मगज पालन के यूनिट कायम करने की तरगीब देते हुए इन पर जोर दिया कि वो मगज पालन और दीगर मुतल्लिका सरगर्मियों को फरोग देने के लिए महकमे की जानिब चलाए जाने वाले प्रोग्राम और स्कीमों से फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि मगज पालन एक कारोबार के तौर पर बेज़मीन किसानों समेत नौजवानों के लिए आमदनी और जरिए मौश के मौके बढ़ाने के लिए एक अहम कदम हो सकता है। इसका एंडलेस मार्केट है। हम इसमें एंटरप्रेन्योरशिप या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो इशू है उसका हम कई लोगों को इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स है कि फाइनेंस इसमें अवेलेबल है, क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स है, सब्सिडीज़ है, इवन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें 80% सब्सिडी है। अगर कोई 35 कॉलोनीज लेना चाहे तो उसमें 80% सब्सिडी है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका ओनली 20% अपना खर्चा देना है। और उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज यहाँ पे ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है उसी सिलसिले में किया गया है। सेमिनार के दौरान महकमा ज़राअत की जानिब से लोगों को मयारी और अच्छी तरह से प्रोसेस शुदा शहद की फराहमी के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए थे। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में वाक़ा सिडको लासीपोरा सनदी मरकज़ आबादी के नौजवानों के लिए खुद रोजगार हासिल करने के हवाले से उम्मीद की एक नई किरण बन रहा है। इस मरकज़ में सैकड़ों छोटे बड़े कारखानों में हज़ारों की तादाद में हुनरमंद कारीगर अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं, जिनमें नौजवानों की खासी तादाद भी शामिल है। नौजवान सन्नतकार इस सनती मरकज़ के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में वाक़ा सिडको लासीपोरा जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा सन्नती मरकज़ है, जहां सैकड़ों छोटे बड़े कारखानों में हजारों की तादाद में हुनरमंद कारीगर अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं, जिनमें नौजवानों की खासी तादाद भी शामिल है। ये सन्नती मरकज नौजवानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका है। यहाँ पर करीबन 800 से ज़्यादा यूनिट्स है, और जिसमें से जो कोल्ड स्टोरेज एक हब होता है जहाँ पे एप्पल स्टोरेज होती है वो करीबन 60 यूनिट्स है। और आप यकीन नहीं करेंगे, कश्मीर जो है ये लस्सीपुरा जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज हब है, जो चाइना से भी बड़ा है। और जो बाकी यूनिट्स है उसकी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कंपैरेटिवली जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसके कंपैरिजन में भी आती है। और जो एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट भी करते हैं, करीबन 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोकल्स और नॉन लोकल्स जो यहाँ पे एकोमोडेट होते हैं, और ये बढ़ भी रहा है। जितने और फैक्ट्रीज यहाँ पे आ रही है और ये बढ़ भी रहा है। और इनफैक्ट जो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है यूनिट्स की, वो भी एक सब्सटेंशियल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है। जनूबी कश्मीर दूध की पैदावार में अपने अहम किरदार के लिए मशहूर है, और लासीपोरा सन्नती मरकज तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजी रोटी का एक अहम जरिया बनता जा रहा है। नौजवान सन्नतकारों का कहना है कि मेहनती और मुतहरिक कारोबारियों के लिए पुलवामा जिले में स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफिस सिडको रोजगार के एक लाजवाब मरकज के तौर पर उभर चुका है। यहाँ की जो इंडस्ट्री है ये नॉर्थ एशिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो आईजीसी लासीपुरा है। यहाँ पे हम सीमेंट ब्लॉक्स भी बनाते हैं, यहाँ पे कॉर्गेटेड बॉक्सेस बनते हैं, यहाँ पे सी स्टोर्स है, यहाँ पे मिल्क की फैक्ट्री है, यहाँ पे प्लास्टिक, पीवीसी, यहाँ पे फर्नीचर, वुडन या टेक्सटाइल। जैसे कि मैं बात करूँ, हम टेक्सटाइल में यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैं नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि आप आइए, इंडस्ट्रीज़ की तरह आइए, गवर्नमेंट जॉब की तरह मत लगिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अब उतना आसान नहीं है, सबको नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ वैकेंसी होती है। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ का इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि इस फलते फूलते सन्नती मरकज की कामयाबी बुनियादी तौर पर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए फराहम की जाने वाली अहम माली इमदाद से जुड़ी हुई है।
उनका कहना था कि सन्नती मरकज लासीपोरा में हर तरह का सन्नती कारखाना है और ये सन्नती कारखाने मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा कर रहे हैं। मैं तकरीबन 2008 में यहाँ आया हूँ। उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 100 यानी कि जो यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए थे इंडस्ट्री के, मुख्तलिफ यानी कि जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मुख्तलिफ यूनिट्स में। उसके बाद जब मैं आज देखता हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 650 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बनी हुई है। आधों में काम चल रहा है, आधे मैन्युफैक्चरिंग में है। जितने मैन्युफैक्चरिंग में है वो तकरीबन 450 के करीब है जो फार्मली रजिस्टर्ड है, और कुछ इसमें अभी तो रजिस्ट्रेशन होनी बाकी है, बाकी वो भी काम में लगे हुए हैं, उनका प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से मैं आपको ये कहूँ कि तकरीबन इस वक्त अगर हम देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो तकरीबन 15,000 के करीब होगा। और अगर इनडायरेक्टली हम देखेंगे ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का, तकरीबन 50,000 से ऊपर इनडायरेक्टली जब हम देखेंगे उतनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो रही है। लासीपोरा पुलवामा के सन्नती मरकज में मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत तैयार की जाती हैं, जिनमें फर्नीचर वगैरह शामिल है। अहम बात यह है कि हुकूमत ने कामयाब कारोबारी बनने के ख्वाहिशमंद तालीम याफ्ता नौजवानों को बहुत से फवाइद फराहम करने के लिए मखसूस स्कीमें और पॉलिसियां नाफिज की हैं। वादी कश्मीर में बरकीराव की सप्लाई अब उन देहात तक पहुंच रही है जहां आज़ादी के 7 दहाइयां गुजर जाने के बावजूद भी कल तक इसका कोई तस्वुर नहीं था। इस ज़मीन में कुपवाड़ा ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ साथ कैरन के दूर दराज देहात कंडियान और पेट्रो बिजली की सप्लाई से रोशन हुए, और बिजली से गाँव को रोशन देखकर यहाँ मुकीम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ साथ केरन के दूर दराज देहात कंडियान और पट्रू के 1300 अफराद के लिए ये खुशी का लम्हा था, क्योंकि उनके गांवों को पहली बार बिजली दस्तयाब हुई है। KPDCL इलेक्ट्रिकल डिवीजन कुपवाड़ा के तरफ से समृद्ध सीमा योजना के तहत 250 kV वोल्ट के 2 सब स्टेशन मुकम्मल किए गए, जिससे गांवों को बिजली फराहम की गई। केरन को पहली बार जो केरन गांव है, ग्राम पंचायत है, उसको पहली बार जो बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी हुई थी वो जून 2020 में हुई थी। लेकिन तब कुछ हैबिटेशंस थी हमारी, कुछ पंचायत थी जो कि रह चुकी थी और वो आज भी DG सेट्स के ऊपर चल रही थी। पर समृद्ध सीमा के अंडर हमने 2 प्रोजेक्ट्स लिए थे, जिसमें हमारे 2 गांव कवर हुए, पात्रू कुंडियाँ, और आज वो जो डिफकॉम सब हैं उन्होंने वर्चुअली इनको इनॉग्रेट भी किया है। ये दोनों काम जो है समृद्ध सीमा योजना के अंडर लिए गए और उनकी टोटल कॉस्ट 91 लाख थी, और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है स्पेशली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, और बहुत ही इन अ टाइमली मैनर इन्होंने इसको कंप्लीट किया है। सो वी कांग्रेचुलेट देम एंड स्पेशली द पीपल ऑफ केरन। देहात में बिजली की सप्लाई आज़ादी के बाद पहली मर्तबा पहुंचने के मौके पर यहाँ मुकीम लोग बहुत खुश थे। उनके पास खुश होने का पुख्ता सबूत था। कुछ ने तो अपने घरों को बिजली से जगमगाता देखकर खुशी में चीखें भी मारी। उन्होंने कहा कि बिजली से गांव को रोशन देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा एक सपना था, हम ये सपने में देखते थे कब हमें ये बिजली मिलेगी, लेकिन आज अल्लाह ने चाहा वो दिन हमारा आ गया। हमने आज बिजली का हमारा जो इनॉग्रेशन हुआ, हमारे जो मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले हमारे DO काम जो थे, DO काम साहब ने इसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पहले तो अपनी जो हिंदुस्तान सरकार है, खासकर अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने एक पसमानदा इलाकों में, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में इतनी फैसिलिटीज़ जो है मुतासर पहुंचाई। डेप्यूटी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी स्वीदान की कोशिशों की बदौलत ये मुमकिन हुआ है। देहातियों की खुशी वाज़ेह थी, क्योंकि वो डेप्यूटी कमिश्नर के इस्तकबाल के लिए कंदियान में जमा हुए थे, जिन्होंने मकामी लोगों से बातचीत करने के लिए इन गांवों का दौरा किया।
पटरू और कंडियान पहुंचने पर डीसी ने पहली बार ग्रिड कनेक्टिविटी हासिल करने पर अवाम और मुत्तलिका महकमे के ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा काम है, सब कुछ मिशन मोड के तहत किया गया। हम बहुत आज खुश हैं, हमारी अवाम बहुत खुश है। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ की अवाम बहुत खुश हुई कि यहाँ ये बिछा हुआ इलाका था, इलाका केरन के ये जो पात्रो हल्का है, तो इसको आज पहली बार हमें ये बिजली मिली। तो हम देखो सर, हम तो अपनी याद में आ गए, तो अभी तो हमारी उम्र 40 साल होगी सर, तो हमने आज पहली बार यहाँ पे अपने देखा कि यहाँ पे वैसे तो 70 साल हो गए कि हमें है ही नहीं बिजली, यहाँ पे थी नहीं। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की हुकूमत के, कि चलो हमें इतना हुआ, जो आज की हुकूमत है इतना हमारे लिए करती है गरीब लोगों के लिए। हम आगे भी पूरी उम्मीदें रखेंगे कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अफसरान से लेकर पीडीडी के लाइनमैनों, मकामी पंचायती राज इदारों और मुत्तलिका ठेकेदार तक सभी ने इस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील में अपना हिस्सा डाला है, जिसे 2 माह के रिकॉर्ड वक्त में लोगों के हवाले किया गया था। ये एक बड़ी कामयाबी है और बुनियादी सतह पर तब्दीली की गवाही देती है, क्योंकि सिर्फ 2 माह कबल इस मंसूबे की मंजूरी दी गई थी। राजौरी में खेत खलियानों को सैराब करने के लिए एक जावा मंसूबा तरतीब दिया गया है। इस मंसूबे के तहत जिले में पुरानी आबपाशी नहरों की तामीर मरम्मत और बहाली के साथ साथ जिले में नई आबपाशी नहरों पर तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं, ताकि नहरों की इस्तेदाद में इजाफे के साथ साथ पानी की तरसील का इंतजाम बेहतर हो सके। मकामी लोगों ने इस इकदाम की काफ़ी सराहना की। पीर पंचाल के जिला राजौरी में पैदावारी सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा करने और जिले को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला राजौरी में खेतों को सैराब करने के लिए आबपाशी नहरों की तामीर व मरम्मत और बहाली के लिए जिले में मुंतखब शुदा नहरों पर तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं, ताकि नहरों की इस्तेदाद में इजाफे के साथ साथ पानी की तरसील का इंतजाम बेहतर हो सके। ये जो हमारी सब्जी मगोटा कूल है, इसमें हमारी कोई 15 से 20 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट है स्कूल का। ये पहले से हमारी ज़मीनें यहाँ बंजर रहती थी, जब से हमें ये मोदी सरकार ने ये जो प्रोजेक्ट्स हमारे सेंक्शन हुए हैं, इस वजह से हमें इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो हम सब्जियां कमाते हैं, यहाँ फिश पॉन्ड रखे हुए हैं, बाकी माल मवेशी को ये पानी हमारा काम आता है। तो हर लिहाज से हर बंदे को, हर जानवर को इस पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिला राजौरी में जहां पुरानी आबपाशी नहरों की तामीर व मरम्मत और बहाली का काम जारी है, वहीं खेतों और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली ज़रई अराजी को सैराब करने के लिए दुश्वार तरीन पहाड़ी सिलसिलों को काट कर नई आबपाशी नहरें भी तामीर की जा रही हैं। ये कूल है जो बहुत अच्छे ढंग से बन रही है और जिसका बहुत हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये इसमें तो 3 गाँव पड़ते हैं, सब्जी वाले भी इसी में पड़ते हैं। हमारा ये रोसी वाला इलाका जो है ये भी मगोटा है। ये स्कूल के पानी में हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें पहले हम बारिश की वजह से हो के कहीं बारिश होती थी, कहीं नहीं होती थी, तो उसकी वजह से कम होता था सब कुछ दाम भी वगैरह। लेकिन अब जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये काम किए हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। हुक्काम ने बताया कि जिले में नई आबपाशी नहरों की तामीर गुज़श्ता माली साल के तहत जारी की गई, जबकि नई स्कीमों की अमल आवरी को भी शफाफियत के साथ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये काम जम्मू कश्मीर और मरकजी स्कीमों के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। हमारी यूटी कैपेक्स में पूरी डिवीजन में हमारे टोटल 18 इरिगेशन के काम थे, जिसमें कोई 5 न्यू स्कीम थी इस साल जो हमने टेकअप की, तो बाकी पिछले साल की थी। तो अभी 50% कंप्लीट हो गई हैं, हमारा ये काम अभी चल रहे हैं। तो इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में भी हमें कुछ फंडिंग हुई थी, तो उसमें भी 8 का इरिगेशन कैनाल्स हमने टेकअप की। फ्लड सेक्टर में भी हमें कुछ पैसे आए थे, तो उसमें भी हमने जो ज़मीनें दरिया के नदी नालों के नज़दीक जो ज़मीनें बह रही थी, तो उनको हमने प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। उसमें भी हमारे तकरीबन कोई 18 काम थे।
जिले में ये तामीरी काम मेगा प्रोजेक्ट के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप हमें अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।